नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ, जिसमें अपन राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले अपन ने 4 राष्ट्रीय समसामयिकी की वीडियो अपलोड कर चुके हैं और राजस्थान करंट अफेयर्स की आपकी 12 वीडियोज अपने इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो लगभग बहुत ही अच्छे 300 सवाल के आसपास करंट के क्वेश्चन उसमें अभ्यास करवाए गए। निश्चित तौर से आपके सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप जरूर से उनको भी देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का अपना, जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था पिछले वीडियो का, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा छपता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना का शुरू की गई थी। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है बालिकाओं से है, जो पोस्ट ऑफिस में उनके नाम का खाता खुलवाया जाता है और एक निश्चित राशि आपको उसमें जमा करानी होती है और एक निश्चित आयु के बाद बालिकाओं को वो राशि प्रदान की जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी योजना है। तो आपको भी जरूर, जो कन्याएं हैं, छोटी बालिकाएं हैं, उनके लिए आपके पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना चाहिए और बहुत ही अच्छा ये लाभ देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध किस योजना से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध किस योजना से। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो समान दिखने वाली होती है लेकिन उनमें माइनर डिफरेंस होता है और वही चीज आपको वहां पर जो है जांचनी होती है। तो यहां पर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध आपका रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। 2 नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में देश में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी रही है। इन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा एक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी 22-23 के आधार पर। तो उसमें महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी थी देश के अंतर्गत, ये बात की है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी देश के अंतर्गत 37% रही है, 37%। तो आपको 3 नंबर आंसर लगा देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये भी स्टार लगाना, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ओडीओपी की फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और छोटा सा क्वेश्चन है, आपकी एक छोटी सी गलती के कारण ये गलत हो सकता है। तो ओडीओपी, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ओडीओपी का मतलब है कि ओ का मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। आपने सुना है एक जिला एक उत्पाद योजना को, तो वही जो है ओडीओपी है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ ले तो सीधा आपको लगाना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादों का चयन किया गया है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके इस एग्जाम के हिसाब से, सीईटी के एग्जाम के। डबल स्टार लगाना। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादों का चयन किया गया है, तो सीधा आपको लगाना है उदयपुर जिला का। ध्यान रखना, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाए। उदयपुर जिले से सर्वाधिक उत्पादों का चयन किया गया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते आगे। भारत सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी नीति को मंजूरी कब प्रदान की है। तो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को कब मंजूरी दी है भारत सरकार ने, तो इसका आपका आंसर रहेगा मित्रों 15 मार्च 2024। क्या रहेगा, 15 मार्च 2024 इसका राइट आंसर रहेगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। रोगियों को कुशल और बाधा रहित सेवाएं देने के लिए किस संस्थान द्वारा रुज ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप, रुज ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है किसके द्वारा ये किया गया है। तो इसका आपको पहले तो सबसे पहले तो 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ने, मैं बार बार बोल रहा हूं और ये चीज आपको एग्जाम में याद रखनी है और रिपीट करना है कि 4 ऑप्शन पहले पढ़ने अच्छे से 2 बार, और क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखना है। नहीं है सुमिलित कीजिए, तो ऐसे अच्छे से उनको पढ़ना है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर रहेगा 88 में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने रुज ऐप को लॉन्च किया है रोगियों को कुशल और बाधा रहित सेवाएं
देने के लिए। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ओके, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 24 जून 2024 को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? लगाओ डबल स्टार। इस क्वेश्चन को सीधा पूछ सकते हैं आपके सीटी के एग्जाम में कि राजस्थान जो अपने देश में 24 जून 2024 को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया है, ये क्वेश्चन आपका बनने का पूरा पूरा चांस है। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कोझिकोड। क्या रहेगा, सेकंड आंसर रहेगा कोझिकोड आपका साहित्य शहर घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब किया गया है, तो 24 जून 2024 को। नेक्स्ट बात करें 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, 21 जून 2024 को। तो आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताना 21 जून को। और 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो 21 जून 2024 को। अब आपको बताना इसकी थीम क्या थी, तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों चौथा ऑप्शन, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से, याद रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल ही लेकर आया हूं यहां पर मैं। तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी यहां पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे, विश्व शिल्प परिषद ने भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाना स्टार इस क्वेश्चन को भी आप कि विश्व शिल्प परिषद ने भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीट एग्जाम में सीधा पूछा भी जा सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, श्रीनगर राइट करना। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है जो स्थित है। आपको यहां पर बताना है कि मोदी जी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय का नए परिसर का उद्घाटन किया है, वो कहां पर स्थित है, तो सीधा आपका आंसर आना चाहिए राजगीर बिहार में। कहां पर स्थित है, राजगीर बिहार के अंतर्गत स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर। तो याद रखिएगा राजगीर बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स के हिसाब से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सितवे बंदरगाह भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है जिसके पूर्ण संचालन का अधिकार भारत के पास आ गया है? देखिए यहां पर बात की सितवे बंदरगाह की, जो किस देश पड़ोसी देश का है और जिसका पूर्ण संचालन जो है भारत के अधिकार में आ गया है, जो भारत के पास आ गया है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन, म्यांमार देश का है ये सितवे बंदरगाह, और जिसका पूर्ण संचालन का अधिकार भारत के पास आ गया है। याद रखिएगा इंपोर्टेंट बन सकता है। फिर आगे बात करें, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला पहला देश है। तो आपको बताना है ब्रह्मोस मिसाइल भारत से किस देश ने सबसे पहले प्राप्त की है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा पहला देश है वो आपका फिलीपींस। क्या लगाओगे, सेकंड आंसर लगाओगे, फिलीपींस देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो अपन बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी उसके अंतर्गत आते हैं, जो भारत और पड़ोसी जो देश है या विश्व के साथ जो भी नई घटनाएं हुई है उनके ऊपर ये सवाल केंद्रित है। तो 5-7 सवाल वो भी जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो उनको भी जरूर याद करें। फिर बात करें अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व बैंक द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी की गई है, विश्व बैंक के द्वारा, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, तो 38वां स्थान भारत का है। याद रखिएगा कौन सा स्थान है, 38वां। नेक्स्ट, 10 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां बना? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का बना, स्टार लगा देना, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका के अंदर बना है। कहां पर बना है, अमेरिका के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, वैन गुरियन नहर परियोजना किन 2 जल राशियों को जोड़ेगी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को भी कि वैन गुरियन नहर परियोजना
किन दो जल राशियों को जोड़ेगी? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है, लाल सागर को भूमध्य सागर से, सेकंड है काला सागर को कैस्पियन सागर से, थर्ड है अदन की खाड़ी को लाल सागर से, और चौथा है भूमध्य सागर को अक्काबा की खाड़ी से। तो यहां पर मित्रों आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 4 नंबर। भूमध्य सागर को अक्काबा की खाड़ी से जोड़ने के लिए वेन गुरियन नहर परियोजना चलाई गई है। तो याद रखिएगा, भूमध्य सागर को अक्काबा की खाड़ी से जोड़ेगी। फिर बात करें आगे, नवंबर 2023 में पहला वैश्विक एआई, देखिए पहला वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? इंपोर्टेंट लगाना है क्योंकि ये पहला वैश्विक एआई सुरक्षा की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। और कब हुआ था? तो नवंबर 2023 के अंतर्गत हुआ है। और कहां पर हुआ है ये चीज आपको पूछे इस क्वेश्चन में, तो आपको बताना है लंदन के अंतर्गत ये सुरक्षा सम्मेलन हुआ है। एआई सुरक्षा सम्मेलन पहला वैश्विक एआई सुरक्षा है, ध्यान रखिएगा। और यदि आपको पूछ दे कि द ब्लेचले डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो आपको बताना है एआई सुरक्षा से इसका संबंध है, द ब्लेचले डिक्लेरेशन का। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है अच्छे से, और मेरी बात आपको एग्जाम में भी याद आनी चाहिए कि क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना है, 2 बार, ऑप्शन भी 2 बार अच्छे से पढ़ के फिर आंसर लगाओ इसका। अब यहां पर सुमेलित नहीं है, ऑपरेशन का नाम दे दिया, संबंधित देश दिया हुआ है। सबसे पहला है दोस्त ऑपरेशन, और संबंधित देश दिया है सामने तुर्की। सेकंड है अजय ऑपरेशन, देश है इजराइल। और थर्ड है गंगा ऑपरेशन, देश है यूक्रेन। और फोर्थ है कावेरी, देश दिया गया है अफगानिस्तान। तो इसमें से अपने को पूछा है असुमेलित, यानी सुमेलित नहीं जो है वो असुमेलित ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका जो असुमेलित रहेगा या सुमेलित नहीं है वो रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी दोस्त ऑपरेशन तुर्की देश से संबंधित रहा, अजय ऑपरेशन इजराइल देश से संबंधित रहा, और गंगा ऑपरेशन यूक्रेन देश से संबंधित रहा। जो यूक्रेन में युद्ध हुए थे इजराइल और यूक्रेन में, उनसे जो भारतीयों को बचाने से संबंधित जो ऑपरेशन रहे थे वो गंगा और अजय ऑपरेशन चलाए गए थे। तो आपसे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो यूक्रेन में युद्ध की स्थिति के समय जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस स्वदेश लाने के लिए अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां किया गया? वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 आयोजन किया गया दिसंबर 2023 के अंतर्गत, कहां पर किया गया है ये इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सेकंड, दुबई के अंतर्गत किया गया है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष मनाने की घोषणा की थी। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चनों को। और आगे बात करें दोस्तों, आज की इस क्लास में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अपन बात कर रहे हैं, और यहां पर आपके लिए सीईटी समान पात्रता परीक्षा के लिए 3 फ्री मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए। तो आप इनका भी जरूर से अभ्यास करिएगा। मॉडल पेपर हूबहू 150 क्वेश्चन आपके इसमें दे रखे हैं, और इन मॉडल पेपर का अभ्यास करने के लिए ज्ञान विस्तार क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और उसमें फ्री मटेरियल के अंतर्गत आपको ये तीनों फ्री मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ दिए गए तीनों मॉडल पेपर। तो आप जरूर एग्जाम से पहले एक बार इनका अभ्यास करके जाइएगा, महत्वपूर्ण चीजें मिलेगी, बहुत ही अच्छा संकलन है। और यदि आप राजस्थान करंट अफेयर्स की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक के लिए इसमें मंथ वाइज यानी माहवार, यानी प्रत्येक महीना हुआ
आपके उस महीने के इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के एक टॉपिक के रूप में एक मंथ वाइज टेस्ट आपका उसमें ऐड हो जाता है। तो लगभग 15 महीनों के टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही जो है आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का यहाँ पे संकलन देखने को मिलेगा। तो आप जरूर से नाम मात्र शुल्क 51 रुपए में इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए ज्ञान विस्तार क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और उसमें जाके आप आसानी से लॉगिन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। तो 15 माह का टेस्ट है, मात्र 51 रुपए में, नाम मात्र लागत मूल्य में ये आपको दिए जा रहे हैं। तो जरूर से इसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।